हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BHU BSc इंट्रेंस एग्ज़ाम बायोलॉजी के पेपर 2015 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने 2011, 12, 14, 18 बाकी और भी सालों के पेपर को सॉल्व कराया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए पेपर को सॉल्व करते हैं 2015 के। क्वेश्चन नंबर 101 है, कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। तो जो सह कोशिकाएं होती हैं स्टोमेटा में आप देखे होंगे, वो किससे पूर्ण रूप से जुड़ी होती हैं? तो ये रक्षक कोशिकाएं अर्थात गार्ड सेल के थ्रू आपस में जुड़ी होती हैं। तो आप लोगों ने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको कंपेनियन सेल और गार्ड सेल दिखाई देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लोज्ड वस्कुलर बंडल लैक, किसमें क्लोज्ड वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता? तो जब कैम्बियम अब्सेंट होता है तो ऐसे वस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं क्लोज वस्कुलर बंडल। नेक्स्ट है, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज एसोसिएटेड टू फ्यूनिकिल एट ए पॉइंट कॉल्ड। तो अगर आप लोगों ने ओवरी का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ओवरी के स्ट्रक्चर में जो फ्यूनिकिल वाला पार्ट होता है, मतलब ओवरी का जो फ्यूनिकिल वाला पार्ट होता है, वो बेस पॉइंट पर हीलियम से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस ऑकर इज। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो मियोसिस उसमें कहाँ होता है? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में। क्वेश्चन नंबर 105 है, टैपिटम इज फाउंड इन। तो टैपिटम, अगर आपने एंथर का सेक्शन देखा होगा तो उसी में टैपिटम पाया जाता है, और टैपिटम का काम है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है। नेक्स्ट है 106, कंप्लीट डोमिनेंस इज अब्सेंट इन। तो जो मिराबिलिस जाल्पा होता है, इनमें कंप्लीट डोमिनेंस अब्सेंट होता है, और आप लोगों ने अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा होगा तो उसके एग्जाम्पल में मिराबिलिस जाल्पा ही मिलेगा, जिसमें कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर में क्रॉस कराने पर आपको पिंक कलर के फ्लावर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी इज मीन्स हाइब्रिड टॉल क्रॉस कर रहा है आपके प्योर ड्वार्फ से। तो ये क्या होगा? तो ये कंडीशन है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 जनरेशन से प्राप्त होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसका क्रॉस अगर हम पेरेंट के रिसेसिव से कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 108 है, पेप्टाइड सिंथेसाइज इनसाइड द सेल टेक प्लेस। तो पेप्टाइड क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि जो आपके एमिनो एसिड है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, और हम सभी जानते हैं कि हमारे सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है राइबोसोम करता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 109 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज। तो ट्रांसक्रिप्ट प्रोसीजर में क्या होता है? RNA पॉलीमरेज वो DNA के स्मॉल मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ता है, अर्थात ये इलोंगेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, द एमिनो एसिड अटैच टू द tRNA एट। तो जो एमिनो एसिड है tRNA पर कहाँ जुड़ा होता है? तो 3 प्राइमर इंड पर जुड़ा होता है। तो जैसा कि tRNA आप देख सकते हैं इमेज में, और ऊपर की तरफ अक्सर आप एमिनो एसिड में देखे होंगे तो लिखा होता है ACC। तो वो ACC क्यों लिखा होता है? क्योंकि वहीं पर एमिनो एसिड अटैच होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 111, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वार रिटन बाय। तो डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है 112, मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो मॉर्फिन है एक मादक पदार्थ है जो कि पेपावर्स सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, पॉलीपोलाइडी कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली बाय। तो पॉलीपोलाइडी कंडीशन होता है जिसमें कई क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं AAA, हेक्सापोलाइडी, पेंटापोलाइडी, टेट्रापोलाइडी। तो ये प्रोड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियली कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कोल्चिसिन होता है ये क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 114 है, स्पाइरुला इज। तो स्पाइरुला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, और यह एक एल्गी है। तो मार्केट में ये सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर।
तो जो एग्रोबैक्टीरियम है यह एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 है मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने बताया था कि जो मॉलिक्यूलर सीजर जिसे हम बोलते हैं सीजर ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान जगत की कैंची, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को विज्ञान जगत की कैंची माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग क्या करते हैं डीएनए को काटने में किया जाता है। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल को उनके डबल हेलिक्स वाले रीजन पे कट करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 117 है डीएनए फ्रेगमेंट आर ज्वाइंट बाय। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो दो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो यूज़ करते हैं लाइगेज। वैसे आंसर है डीएनए लाइगेज। एनर्जी ट्रांसफ़र वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसमिट होता है वो केवल 10% पास होता है। तो आप लोगों ने 10% लॉ पढ़ा होगा इकोलॉजी में, उसी का ये टॉपिक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 119 एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन। जो इन्वर्टेड शेप्ड आपका बायोलॉजिकल पिरामिड होता है वो किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैराइन इकोसिस्टम में इन्वर्टेड शेप्ड जो आपका बायोमास पिरामिड होता है वो पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूसर। तो इसमें कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है, तो आप देख सकते हैं जो एगेरिकस है जिसे हम मशरूम कहते हैं ये एक फंजाई है, और हम सभी जानते हैं कि फंजाई जो होते हैं वो प्रोड्यूसर नहीं होते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका 22 मई, बट आपका ऑप्शन में 22 मई न देकर 22 अप्रैल दिया हुआ है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर है 22 मई। क्वेश्चन नंबर 120 है ड्रग रिस्पेरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये प्राप्त होता है रॉल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे हम बोलते हैं सर्पगंधा। क्वेश्चन नंबर 123 है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। तो प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का टूटना कहलाता है फोटोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 124 है क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। वही बात करें अगर एक और प्रोसीजर इसके पहले ग्लाइकोलाइसिस जो कि चलता है साइटोप्लाज्म में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 है एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म इज। तो एक आपके मितोपजीवी एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत्त बीजी पौधे का एग्जाम्पल पूछा है, तो वह है मोनोट्रेपा। क्वेश्चन नंबर 126 है फाइब्रिनोजेन इज एब्सेंट इन। तो फाइब्रिनोजेन जो है वो ब्लड सीरम में एब्सेंट होता है, जबकि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ। तो जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है वो गोल्जी ऑपरेटर्स के स्टडी में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है विच ऑफ द मेटल कॉज इटाई डिजीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कैडमियम के पोल्यूशन के थ्रू इटाई डिजीज होता है। तो ये आपका पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 है रेडुला इज फाउंड इन। तो रेडुला किस में पाया जाता है, ये मोलस्कन में पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है काइटन, और आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 130 येलो स्पॉट आकर इन। येलो स्पॉट ये जो पॉइंट है वो कहाँ पाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं ये पाया जाता है आई पे, जहाँ पर कि सबसे अच्छा विजिबल बनता है अर्थात सबसे अच्छा इमेज बनता है, उस स्पॉट को हम बोलते हैं येलो स्पॉट। और जहाँ पर आपका इमेज नहीं बनता है आई में उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131 है ए ट्रू सिलोम इज लाइंड ऑन ऑल साइड बाई। तो जो सिलोम होता है वो वास्तव में किससे घिरा होता है, तो वो घिरा होता है मेसोडर्म से। क्वेश्चन नंबर 132 है 5 किंगडम अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन वाज सजेस्टेड बाय। तो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, तो व्हाइटेकर ने दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का, तो
तो उसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो इंड्यूसर जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज, तो जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? तो वो है बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 135 है, जूलॉजिकल नेम ऑफ डोमेस्टिक डॉग इज, तो आमतौर जो घरों पर पाए जाने वाले कुत्ते होते हैं उनका जूलॉजिकल नेम है कैनिस फैमिलियरिस। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 है, हार्ट ऑफ हार्ट इज, मतलब हृदय का हृदय किसे कहते हैं? तो ऐसे नोड को कहते हैं, क्योंकि जो ऐसे नोड होता है वो हृदय की गतियों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, द स्पेशल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन इज फाउंड इन, तो ये एक विशेष प्रकार का एक्टिन प्रोटीन होता है जो कि मसल्स कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो ये थिन फिलामेंट ऑफ आई बैंड में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 है, डक्ट ऑफ वर्संग इज एसोसिएटेड विथ, तो ये पाया जाता है पैंक्रियाज में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 है, हीमोफीलिया इज ए हेरिडेटरी डिजीज, द जीन फॉर द डिजीज इज लोकेटेड इन, तो जो हीमोफीलिया है जो एक हेरिडेटरी डिजीज़ है, अनुवांशिक रोग है, तो इसके जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम पर, और मेनली ये पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 140 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस IgM एंटीबॉडी, तो कौन सा सेल एंटीबॉडी बनाता है IgM? तो इसका फॉर्मेशन होता है वर्जिन बी सेल से। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141 है, ऑर्निथोरैंकस इज, तो यह एक मैमल है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 142 है, पैरालिसिस ऑफ मसल मैस्टिकेशन वुड बी ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द कैरिनियल नर्व, इसमें क्या होता है जब कैरिनियल नर्व 5 काम करना बंद कर देती है तो मैस्टिकेशन में जो मदद करती है, अर्थात खाने को चबाने में जो मदद करती है, वो पैरालाइज हो जाती है। और किसके कारण पैरालाइज होती है? तो कैरेनियल नर्व 5 की वजह से वो पैरालाइज होती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 है, लीवर फ्लूक इज बिलोंग टू फाइलम, तो जो लीवर फ्लूक है किस फाइलम से रिलेटेड है? तो हम सभी जानते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जितने भी आपके स्पीसीज पाए जाते हैं वो जनरली आपके फ्लैटफॉर्म होते हैं और ये पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, ग्रेफियन फोल्किल इज फाउंड इन, तो ग्रेफियन फोल्किल किस में पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं जो फीमेल की ओवरी होती है उसी में ग्रेफियन फोल्किल, जिसे हम ग्रेफियन पुटिका कहते हैं, पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 145 है, फर्टिलाइजेशन इन मैमल आकर इन, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल ओवरी के फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, लॉन्ग लास्टिंग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन, तो लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो उसकी वजह से होता है ऑस्टियोमेलेसिया, जिसमें कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147 है, एल्बिनिज्म इज ए, तो जो एल्बिनिज्म होती है ये एक ऑटोसोमल क्रोमोसोमल रिसेसिव बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 148 है, इन सिकल सेल एनीमिया डिजीज द ग्लूटामिक एसिड एट द पोजीशन 6 इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाई, तो जनरली जो हीमोग्लोबिन होता है तो उसके 6 पोजीशन पे जुड़ा होता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जिसके जुड़ जाने पर सिकल सेल एनीमिया होता है? तो वो है वैलिन, तो वैलिन के जुड़ने पर 6 पोजीशन पर सिकल सेल एनीमिया होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149 है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज डिफिशियंसी इन माइटोकॉन्ड्रिया कॉज, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी होती है तो डिजीज़ कॉज होता है ले सिंड्रोम, तो यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर है ले सिंड्रोम। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150 है, द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज सीन इन केस ऑफ, तो यह एक सेक्स लिंकेड कैरेक्टर होता है जो कि हमारे सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ।
और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।